Good morning, all my students. Today we talk about how can we prepare for board examinations and we can get good marks in exam. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। बोर्ड्स परीक्षा जो यूपी बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से शुरू हो रही है। 22 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, लेकिन आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के पेपर के बारे में, कक्षा 10 और 12 कैसे तैयारी करें। तो पहली बात जो हमारी होगी वो हिंदी लिट के बारे में होगी, जिसमें आपका प्रोज आता, पोइट्री आती और सप्लीमेंट्री आती है। प्रोज में आपके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें स्टडी करना होता है। प्रोज से निर्धारित है कौन से प्रश्न आने हैं। जैसे आपका प्रोज में जो फर्स्ट प्रश्न होता है प्रोज से, वो एक होता है आपका पैसेज। पैसेज आता है रीड करने के लिए और उसके नीचे उसके से संबंधित कुछ प्रश्न दिए होते हैं और उन प्रश्नों को आपको उसी पैसेज पर आधारित होते हैं और उन्हीं से ढूंढकर उन प्रश्नों का जवाब देना होता है। फिर उसके बाद आपका जो प्रोज से क्वेश्चन आने वाले हैं वो है क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं? आपको 2 क्वेश्चन 60 के आते हैं, 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो अबाउट आपको 35 वर्ड्स या 40 वर्ड्स में उसका आंसर्स देना होता है। जबकि आपकी एक ऐसा क्वेश्चंस होता है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, जिसको आपको अबाउट 60 to 75 वर्ड्स में उसका आंसर्स देना होता है। तो ये तो रही प्रोज की बात। फिर बात हम करते हैं पोएट्री की। पोएट्री में जो आपके प्रश्न आने हैं, एक आपका हाई स्कूल में एक पोएम आता है, कक्षा 10 में एक पोएम लिखने को आता है 4 लाइन की। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आती, एक सेंट्रल आइडिया भी लिखने को आता है। जो सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय प्रवृत्त भाव, उस कविता का केंद्रीय प्रवृत्त भाव मतलब उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो आपको सेंट्रल आइडिया लर्न करनी होगी। जबकि कक्षा 12 में सेंट्रल आइडिया ही लिखने को आता है, तो उनको पोएट्री से एक प्रश्न सेंट्रल आइडिया का रहता है। पोएट्री में एक आपकी 4 लाइन की स्टेंजा दी होती है और उस पर बेसिस कुछ प्रश्न होते हैं। अब उसके बेस पर कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको उस जो स्टेंजा दिया होगा उस स्टेंजा के आधार पर उस प्रश्न का आंसर देना होता है। अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर या शॉर्ट स्टोरी की। वहाँ से भी आपके केवल 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके वही 30 to 35 वर्ड्स में उसका आंसर देना होता है और जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं उनको 60 to 75 वर्ड्स में उसका आंसर देना होता है। तो ये आपका लिटरेचर का सिलेबस है और आपको इसी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। आप अगर इसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। एक टाइम टेबल सेट कीजिए, उस टाइम टेबल के आधार पर इन मुख्य बिंदुओं पर फोकस कीजिए। एवरी लेसन नेम और एवरी राइटर नेम या पोएट नेम आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि इस पे आपका एक आता है रेफरेंस लिखने को। रेफरेंस मतलब संदर्भ। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, लेसन का नाम। फिर अगर प्रोज से है तो राइटर नेम और अगर पोएट्री से है तो पोएट नेम। यह आपको लिखने को आता है। थैंक यू। फॉलो दिस एंड गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आगे जो कुछ कमी होगी आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि क्या जो कुछ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अगला वीडियो हमारा ग्रामर पर रहेगा,
ग्रामर में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ओके बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो उसको कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, जिससे आपको और सही रूप में सल्यूशन मिल सके। धन्यवाद।